कई वर्ष पूर्व नश्वर ऋषि कपिल मुनि के क्रोध के कारण राजा सागर के 60,000 पुत्र राख हो गए थे। उनकी असंतुष्ट आत्माएं मुक्ति की तलाश में हवा में भटकती रहीं। सागर वंश के महान राजा भागीरथ ने ये प्रतिज्ञा की थी कि वे पवित्र गंगा नदी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएंगे ताकि उनके पूर्वजों की आत्माएं इसके जल को स्पर्श करके मुक्ति प्राप्त कर सकें। भागीरथ महल छोड़कर जंगल में चले गए और कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा पृथ्वी पर आने के लिए सहमत हो गईं। लेकिन गंगा ने एक कठिन समस्या खड़ी कर दी। हे राजा, जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर अत्यंत गति से अवतरित होती हूँ तो पृथ्वी मेरे जल की गति और भार को सहन नहीं कर पाएगी। दुनिया नष्ट हो जाएगी। इस गति को कौन संभाल सकता है? तब भागीरथ ने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने देवताओं के देवता महादेव को प्रसन्न करने के लिए फिर से तपस्या की। शिव दयालु हैं, उन्होंने भागीरथ की पुकार का उत्तर दिया। जब गंगा ने अहंकार में आकर स्वर्ग से पृथ्वी की ओर तीव्र गति से दौड़ लगाई तो शिव ने अपना विशाल जाल फैला दिया। गंगा का सारा गौरव और प्रचंड गति शिव की बालों में समाहित हो गई और शांत हो गई। तब शिव ने अपने बालों की एक गांठ खोली और गंगा शांतिपूर्वक पृथ्वी पर बहने लगी। भागीरथ ने शंख बजाती हुई गंगा को अपने पूर्वजों की अस्थियों के ढेर तक पहुंचाया। पवित्र जल की स्पर्श मात्र से 60,000 राजकुमारों की आत्माएं मुक्त हो गईं और पृथ्वी पुनः हरी भरी और उपजाऊ हो गई। कहानी का मुख्य पाठ, ये मिथक हमें जीवन के 3 बड़े सबक सिखाता है। दृढ़ संकल्प, भागीरथ जैसे असंभव लक्ष्य भी कड़ी मेहनत और एकाग्रता से हासिल किए जा सकते हैं। अहंकार ही पतन का कारण है। गंगा की प्रचंड गति का अहंकार महादेव की जटाओं में जकड़कर चूर-चूर हो गया। धैर्य और भक्ति, यदि आप सही उद्देश्य के लिए धैर्यपूर्वक प्रार्थना करते हैं तो ईश्वर निश्चित रूप से आपकी सहायता करेगा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।